हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, 16 दिवसीय पितृपक्ष या ऐसा कहें कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष मनाया जाएगा। हिंदू संस्कृति में श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष की बहुत अच्छी मान्यता रखी गई है। इस समय हम हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा भाव प्रकट करते हैं। हमारी जितनी भी आस्था है, मनोकामना है या फिर उनके लिए जो श्रद्धा है वह सब प्रकट करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें हमारे पितरों को खुश करना चाहिए। अगर जिनके पितरों का तर्पण नहीं हुआ है, क्या उनका तर्पण भी पितृपक्ष में किया जा सकता है? या फिर जो भी व्यक्ति पितृदोष से अपनी कुंडली में पीड़ित हैं, क्या उनको भी इस समय कुछ करने से निवारण मिल सकता है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको समय समय पर मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषी जानकारियां प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, 29 सितंबर 2023 को पूर्णिमा का श्राद्ध मनाया जाना है। जी हाँ दोस्तों, जिन भी भाई बहनों के पूर्वज पूर्णिमा तिथि को एक्सपायर हुए हैं, उनकी डेथ अगर पूर्णिमा को हुई है तो उनका श्राद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। आप लोग पितृपक्ष की जो धूप होती है, जो प्रसाद उनके लिए बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पितृपक्ष में खीर प्रसाद ही बनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चावल की खीर बनानी चाहिए। साथ में आप भोजन में और कोई से भी व्यंजन रख सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, लेकिन खीर प्रसाद आपको अवश्य बनाना चाहिए। अगर आपको यह नहीं पता है कि आपके पूर्वजों की तिथि क्या है, तो आप इस चीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि जो 14 अक्टूबर अमावस्या का दिन रहता है, पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है वह सर्वपितृ अमावस्या के नाम से कहलाई जाती है। मीन्स कि अगर हमें पूर्णिमा से लेकर के चतुर्दशी तक हमारे पूर्वजों की डेट नहीं पता है कि कौन किस समय एक्सपायर हुआ है, किसकी डेट किस समय हुई है, तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके नाम का तर्पण कर सकते हैं, उनके नाम का भोजन प्रसाद बना सकते हैं, पंडित को बुला करके आप भोजन करवा सकते हैं। लेकिन पंडित को भोजन करवाने के बाद यथा व्यवस्थित आप उनको वस्त्रों का दान करें, आप उनको दक्षिणा अवश्य दें और अपनी दोनों हथेलियों से पंडित के नाखून जो होते हैं, अंगूठे के नाखून, उनको छूना ना भूलें। इससे आपके पितरों का तर्पण भी होगा। आपके पितृ जहां पर भी है, जिस भी योनि में है, अगर उनकी आत्मा आपको देख रही है तो वो आपसे प्रसन्न होगी और आपको अच्छा और बहुत ही सुंदर आशीर्वाद देने की कोशिश करेगी। अगर आपके पितरों के द्वारा आपको कोई भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है दोस्तों, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पूर्वजों की वजह से हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारे पितरों का तर्पण नहीं हुआ है, इस वजह से हमारा काम नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा उपाय आपको देने जा रहा हूं। उस उपाय को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। पूर्णिमा के दिन आप किसी भी पंडित को 250 ग्राम सफेद तिल्ली दान कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और एकम जिसको हम प्रतिपदा बोलते हैं, उस दिन आप 250 ग्राम चावल दान कर दीजिएगा। इसी बाबत में अगर आगे बढ़ते हैं तो द्वितीया तिथि को आप 250 ग्राम शक्कर दान कर सकते हैं, तृतीया तिथि को आप 250 ग्राम गीत दान कर सकते हैं, चतुर्थी को आप 250 ग्राम काला उड़द जो आखा उड़द होता है वह दान कर सकते हैं, पंचमी को आप मूंग जो आखा मूंग होता है 250 ग्राम वह दान कर सकते हैं, षष्ठी तिथि को आप 250 ग्राम दूध दान कर सकते हैं, सप्तमी को आप अगर चाहें तो 250 ग्राम जो गुड़ होता है वह गुड़ दान कर सकते हैं, अष्टमी को अगर आप चाहें तो 250 ग्राम सूखे मेवे, चाहे आप बादाम ले लें, आप काजू ले लें, किशमिश ले लें, कुछ भी लेकर के मिक्स करके 250 ग्राम सूखे मेवे दान कर सकते हैं। नवमी के दिन अगर आप चाहें तो 250 ग्राम आप हरी सब्जी उनको दान कर सकते हैं। दशमी को अगर आप चाहें तो 250 ग्राम गेहूं, आपको आटा नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, पूरा गेहूं जो होता है आप वो दान कर सकते हैं। 11 के दिन अगर आप चाहें तो जो फलाहार होता है, लाइक आलू हो गया, कोई भी फल फ्रूट हो गए, कोई भी फलाहार की चीज हो गई, जैसे साबूदाना हो गया, सामा चावल हो गया, आप अगर दान करना चाहें तो 11 के दिन आप आधा किलो ये चीज दान कर सकते हैं। द्वादशी के दिन अगर देखा जाए तो आप किसी को वस्त्र दान कर सकते हैं, पर वस्त्र में ध्यान रखिएगा कंप्लीट पोशाक उसकी होनी चाहिए, इवन अंडर गारमेंट्स भी होने चाहिए, इवन तौलिया भी साथ में होना चाहिए दोस्तों।
इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि त्रयोदशी तिथि को हम क्या कर सकते हैं, तो त्रयोदशी तिथि को आप किसी भी पंडित को, साधु को एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे आपने लाइट दान कर दिया, आपने पंखा दान कर दिया, आपने कूलर, फ्रिज, एसी, जो आपका मन करे, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप वह दान कर सकते हैं। चतुर्दशी को क्या करना है, चतुर्दशी को आप उसको झाड़ू, जूते या फिर ऐसी कोई वस्तु जो सामने वाले व्यक्ति को उसकी गंदगी साफ करने में काम आए, वह चीज आप दान कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन आप पूरा उनको भोजन करवाएं अपने घर पे, उनको दक्षिणा स्वरूप आप पैसे दान करें, आप उनको भोजन के साथ साथ अपने वस्त्र दान कर सकते हैं जो वस्त्र उनको लगते हैं, और उसी के साथ साथ आप उनके दोनों हाथों से चरण कमल स्पर्श करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने पर्टिकुलर तिथि वाइज आपको दान पुण्य करने का जो सामग्री बताया है, अगर आप सवेरे 7 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में किसी भी पंडित साधु को यह वस्तु दान करते हैं और अपने दोनों हथेलियों से उनके अंगूठों को स्पर्श करके अपने मस्तक पर ऐसे घुमाते हैं, तो आई थिंक सो दैट आने वाले पितृपक्ष तक आपको बहुत अच्छा और सुदृढ़ रिजल्ट प्राप्त होगा। जितना जल्दी आप इस बात को मान जाएंगे, बहुत सिंपल उपाय है, बहुत ही साधारण चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ अब पितृपक्ष वालों को क्या करना है, तो दोस्तों अगर आपको पित्त दोष है और आप चाहते हैं कि मेरी कुंडली का पित्त दोष थोड़ा हल्का हो जाए, देखिए पित्त दोष की पूजा और उपाय के बाद ही वह हल्का होता है, लेकिन अगर श्राद्ध पक्ष में आप पित्त दोष से पीड़ित हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, तो दोस्तों सवेरे उठ करके काली बिल्ली या फिर काले कुत्ते को डेली दूध पिलाना मत भूलिएगा, और दूध का भाव भी वही रखिएगा 250 ग्राम। आप कुछ भी चीज दान कर रहे हैं 250 ग्राम से ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना 250 ग्राम से कम होनी चाहिए, एक्यूरेट 250 ग्राम रखिएगा। काली बिल्ली या काला कुत्ता आपको मिलता है और अगर आप पित्त दोष से पीड़ित हैं तो आप उसको डेली 16 दिन तक दूध पिलाइएगा, और अमावस्या के दिन आप उसको चाहे तो भोजन भी करवा सकते हैं, काली बिल्ली या काले कुत्ते को। अगर आपको ये दोनों ही चीजें नहीं मिलती है तो काली गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष वाले इन तीनों कामों को अगर रेगुलर 16 दिन तक करते हैं तो उनको पित्त दोष में अपने लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, लाइफ में थोड़ा सा अचीवमेंट देखने को मिलेगा, और आपको बहुत अच्छे सरकमटेंस और जो अनस्टेबिलिटी या फिर यूं कहूं कि स्ट्रगल फेसिंग लाइफ आपकी चल रही है वह दूर होती हुई नजर आ जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आपके पितरों का तर्पण नहीं हुआ है, यदि आपको यही पता नहीं है कि आपके पित्र कब एक्सपायर हुए थे, कब उनका डेथ हुआ था, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या के दिन सवेरे 10:15 बजे, जी हाँ दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 को पितृपक्ष सर्वपितृ अमावस्या रहने वाली है। उस दिन आप सुबह 10:15 बजे तक अपना भोजन तैयार कर लीजिएगा। 10:15 बजे आप पंडित को अपने आसन पे बिठाइएगा, सबसे पहले उन्हें कुमकुम का टीका लगाइएगा, उसके बाद उन्हें भरपेट भोजन करवाइएगा, और दक्षिणा स्वरूप आप 125 रुपया या फिर ₹1.25, ₹1.25, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई भाव नहीं है, इसलिए मैंने ये बताया कि 125 रुपया आप उनको दान कीजिएगा, और उसी के साथ साथ आप उनको सफेद वस्त्र दान कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सफेद कुर्ता, सफेद कुर्ती, सफेद गमछा, सफेद अंडरगारमेंट्स दान कर सकते हैं, और उनसे अपने दोनों हथेलियों को टच करके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाथ घुमाना है और आशीर्वाद लेना है। यह आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिएगा। आपके पितरों की तर्पण बिना गया जी जाए, बिना हरिद्वार जाए ही यहाँ पर पॉसिबल हो जाएंगे, क्योंकि हरिद्वार और गया जी जाया जाता है, पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन बहुत सी लोगों को यही नहीं पता है कि उनके पितर कब एक्सपायर हुए हैं। बहुत से लोगों को उनकी तिथि याद नहीं है, बहुत से लोगों को उनकी डेट याद नहीं है, और साथ ही साथ बहुत सी लोगों को उनकी अस्थियों का ही नहीं पता है कि उनकी अस्थियां कहाँ गई है। तो उनके लिए बहुत ही सिंपल और साधारण सा उपाय मैंने बताया है, और जो भी पंडित आपके घर पे खाना खाने आ रहा है उनसे एक पूड़ी पर या एक रोटी पर सबसे पहले गौग्रास जरूर निकलवा लीजिएगा। उस गौग्रास को छत पर ले जाकर के पक्षियों के चुगने के लिए रख दीजिएगा। आप देखिएगा कैसे आपके पितरों का तर्पण होता है, कैसे आपको आशीर्वाद मिलता है, कैसे आप पितृ दोष से परिपूर्ण होते हैं, पितृ दोष का निवारण आपको मिलता है, और कैसे आपके श्राद्ध पक्ष के बाद आपके जीवन में उचित और अच्छा समय आना स्टार्ट होता है। दोस्तों, बहुत ही निम्न और साधारण से उपाय मैं आपको बता रहा हूं। मैं दूसरे पंडितों की तरह आपको भ्रमित नहीं करता हूं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वगैरह वगैरह करना चाहिए।
दोस्तों जो बेस्ट चीज होती है और जो सिंपलेस्ट चीज होती है वह मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तो ऐसे ही तमाम जानकारियां आगे से आगे जानने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप मेरी सुविधाओं का लाभ ले सके। धन्यवाद। राधे राधे।